नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टनकपुर से आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 49 सदस्यीय प्रथम दल के यात्रियों का स्वागत किया और उन्हें हरी झंडी दिखाकर पवित्र यात्रा के लिए रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री ने यात्रियों की मंगलमय और सुरक्षित यात्रा की कामना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कैलाश मानसरोवर यात्रा धार्मिक आस्था के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का भी महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो जीवंत सुंदर तस्वीर है वो जीवंत हो उठती है। याद रखें कि यह यात्रा शारीरिक रूप से अत्यंत कठिन हो सकती है। मौसम और प्रकृति की चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आपके भीतर की जो शिव की शक्ति है, उसका अटूट संकल्प है और अगाध श्रद्धा है, उसके आगे कोई भी बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आपका ध्यान केवल शिव में लीन होना चाहिए। शिव सारे जो भी थोड़ी बहुत परेशानी आएगी उस परेशानी को समाप्त कर देंगे। और परेशानी पता कब आएगी? जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर होगा। क्यों नील जी, ऐसा ही है ना? क्योंकि थोड़ा बहुत मैं कभी ध्यान की प्रक्रिया में जाता हूँ, कभी ऐसे स्थानों पर जाता हूँ तो मुझे इस बात का स्मरण होता है, जब हमने तेरा अपना सब कुछ तुझे समर्पित कर दिया तो अब अच्छा हो बुरा हो, परेशानी हो या जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। बस ऐसा मन से मान लीजिए, फिर देखिए भगवान शिव कैसे आपको फूल की तरह हल्का कर देते हैं और बिल्कुल रास्ता आसान कर देंगे। भाइयों बहनों, ये यात्रा हमारे सीमांत क्षेत्रों, हमारे उन गांवों के लिए भी एक नई संजीवनी लेकर आती है, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला गांव कहा। उस स्थान पर बहुत सारे हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं जिनको पहले देश का अंतिम गांव कहा जाता था। और प्रधानमंत्री जी यहीं उत्तराखंड में आए थे। उत्तराखंड में एक गांव हमारा बद्रीनाथ के आगे माणा गांव, और उस माणा गांव से उन्होंने कहा कि ये माणा गांव अभी तक जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं, ये भारत का पहला गांव होगा। तब से भारत के जितने भी सीमांत के गांव हैं उन सभी गांवों को पहला गांव कहा गया। और जब आप इन गांवों से आप गुजरेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरेंगे, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को उनकी आत्मीयता, सरलता, अपनापन निश्चित रूप से आपका हृदय जीत लेगा। मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है कि इन सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे जनजाति समाज के लोग हैं, ट्राइबल्स ज़्यादा उन क्षेत्रों में रहते हैं। उस समाज की अपनी समृद्ध एक संस्कृति है, वहाँ के पौराणिक चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, और उन सभी को उनकी जीवन पद्धति है, जीने का तरीका है, दिनचर्या है, रहने का तरीका है, कैसे कैसे उनका खान पान है, उस सभी को आपको निकट से जानने का एक अवसर भी मिलेगा। अगर आप जानेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अब आप मेरी दृष्टि से मैं कहूँ तो अब आप केवल एक कैलाश मानसरोवर के यात्री नहीं हैं। मेरी दृष्टि से आप हमारे भारत की संस्कृति, देवभूमि की संस्कृति, हमारे जो सालों साल से चली आई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सभी के आप अब ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्योंकि आप लोग जब लौट कर जाएंगे तो सच में आपके प्रति भी लोगों की श्रद्धा बढ़ जाएगी, लोगों को आपको देखने का भाव बदल जाएगा कि इनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, ये वहां से दर्शन करके आए हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों को भी अपनाकर स्थानीय जो महिलाएं हैं, वहाँ के नौजवान हैं, युवा हैं, बहुत बरसों बरसों से रहने वाले लोग, वो जो सीमांत क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी आर्थिकी को सशक्त बनाने में भी आपका भी योगदान हो सकता है। अभी नहीं, जब लौट के आएंगे आप, जहाँ मौका मिले तो कुछ उनसे खरीदारी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में उनके 5 वर्ष केवल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं
बल्कि जन सेवक के रूप में भी महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस अवधि में उत्तराखंड विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राजनीति से ऊपर उठकर उत्तराखंड के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ऐसे संकल्प के साथ पिछले 5 वर्षों में कई कड़े, साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य की छवि देश और विश्व स्तर पर और अधिक मजबूत हुई है। धामी ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य जन कल्याण, सुशासन और विकास को गति देना रहा है, जिससे उत्तराखंड एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में अतीत में भी बहुत सी सरकारें रही हैं, बहुत से काम हुए हैं, लेकिन मैं आज गर्व से कह सकता हूं जो काम उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं हो पाए थे, इन फैसलों को लेने का साहस हमारी सरकार ने किया है। हमने राजनीति से उठकर कड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हमने सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सामाजिक न्याय और सम्मान अधिकारों की एक नई मिसाल कायम की है। प्रदेश में मदरसा बोर्ड समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नींव रखी है। साथ ही देवभूमि की संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए हमने देश का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। यही नहीं, हमने युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। इसी का परिणाम है कि 34,000 से अधिक युवाओं को पूरी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी को 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 5 साल पूरे होने पर ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार सेवा पखवाड़े का शुभारंभ हो चुका है। वह आपको बता दें कि इस कार्यक्रम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी से तुलना करना और ऐसे कार्यक्रम करने से यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री के अंदर बड़प्पन की भावना आ गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर आरोप लगाए कि इन 5 सालों में जितना भ्रष्टाचार सरकार में हुआ है, उस कृत्यों को मिटाने के लिए आने वाले मुख्यमंत्रियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। सुना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तिवारी जी के समकक्ष बनने पर और उनसे अधिक समय तक शासन में मुख्यमंत्री बने रहने का जलसा मनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और एक प्रोग्राम जारी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी व्यक्ति का इस तरह जलसा मनाना कि वो दूसरों से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है। मुख्यमंत्री जी की आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा उस दिन भी दिखी जब एक कार्यक्रम में एक स्कूली छात्रा ने यह कहा कि मुख्यमंत्री अब अगले 5 साल भी मुख्यमंत्री रहेंगे, और उस समय मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा था, जो उनके हाव भाव थे, वो भी आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा को लोगों से दर्शन करा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस 5 साल में, ठीक है कि आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस 5 साल में उत्तराखंड ने जो खोया वो पिछले जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से और अब तक के किसी मुख्यमंत्री के शासनकाल में इतनी गहरी खाइयां इस प्रदेश में नहीं पड़ी। आपके शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर नीचे जा चुकी हैं कि उनको उखाड़ना एक बहुत मजबूत शक्ति वाले व्यक्ति का काम होगा। आने वाले मुख्यमंत्रियों के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम होगा कि इस प्रदेश को किस प्रकार से आपने पटरी से उतार कर और अपनी लाइन में लगाने का जो काम किया, किस प्रकार से आपकी लाइन से हटाकर इस प्रदेश को एक अच्छे रास्ते पर लाया जा सके। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए ग्राफिक-एरा ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल परिसर में ग्राफिक-एरा कौशल ज्योति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क होटल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की शिक्षा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नए एकेडमिक ब्लॉक और अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ग्राफिक-एरा ने शिक्षा और प्लेसमेंट के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है, जहां 26 देशों के छात्र अध्ययन कर रहे हैं और विद्यार्थियों को 66 लाख रुपए से अधिक के वार्षिक पैकेज मिल रहे हैं।
वह आपको बता दें कि कार्यक्रम में 66 लाख रुपए तक के पैकेज पाने वाले 8 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने भी इस पहल को क्षेत्र के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुझे 66 लाख के पैकेज के साथ 88 लाख के पैकेज पर आशीर्वाद से काल में 15 दिनों का भविष्य इस कार्यक्रम हमारे बीच में है उत्तराखंड के श्री पुष्कर सिंह धामी जी। देश विदेशों में जाता हूँ तो मुझे ये मिलता कमरे होते थे और वो एक आध कमरा गाइडेंस भी। मुझे 66 लाख के पैकेज के साथ 88 लाख के पैकेज पर आशीर्वाद से काल में जिनको आज मेरे हाथों ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर सम्मान करवाया, जिनका पैकेज इतना बड़ा है कि मैं तो पहले जो है मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए जो यहाँ आ रहे थे मैं उनसे पूछ रहा था सच में क्या गजब का कौशल और क्या गजब का काम यहाँ से किस प्रकार का इनका स्किल यहाँ से बना के भेजने का काम कर रहे हैं हमारी ये ग्राफिक इरा संस्थान। तो मैं उन सभी को बधाई देता हूँ जिन छात्रों ने छात्राओं ने बच्चों ने एक शानदार पैकेज यहाँ से शिक्षा के बाद जिनको मिला है, लेकिन सभी यहाँ से निकले। मैं उनको भी, उनके अभिभावकों को भी और ग्राफिक इरा संस्थान को भी और उनके चेयरमैन घनसाला जी को भी मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ग्राफिक इरा में एक साथ इतने सारे एकेडमिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम और कौशल ज्योति योजना के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो जिस क्षेत्र में काम करे उस क्षेत्र को लीड करे, यानी कि उस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करके दिखाए, सबसे आगे करके दिखाए और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करे। वो नेता जिस संस्थान में काम करे उस संस्थान को आगे ले जाए। आज तो वैसे ही दिन बड़ा खास है क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है और ये एक संयोग की बात है कि यहाँ पे हमारे कैंपस में जो मेन एकेडमिक ब्लॉक है और ऑडिटोरियम है उसका इनॉग्रेशन उन्होंने किया है और करीब 120 करोड़ की लागत से ये भवन और ऑडिटोरियम हमने बनाया है और बड़ी स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग है। इसके अलावा कौशल ज्योति एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है जिसमें गरीब परिवार के बच्चों को जिनकी सालाना आमदनी 4 लाख से कम है उनको हम लोग फ्री में निःशुल्क होटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट प्रोग्राम और साथ में उसके 5,000 रुपये पर मंथ मतलब टोटल 60,000 रुपये की स्कॉलरशिप भी देंगे और पूरी तरह और इसमें उनको 5 स्टार होटल्स में इंटर्नशिप वगैरह भी दी जाएगी। कमल घनसाला जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने जो ऑडिटोरियम का आज उद्घाटन करा यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो कौशल विकास के में माननीय घनसाला जी ने बच्चों के लिए एक यहाँ पर होटल मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग में बच्चों को निःशुल्क जो एक रहना खाना उनकी फीस यहाँ पे मुहैया कराई है। बहुत अच्छे अच्छे पैकेजों में बाहर जॉब में जा रहे हैं, इसका भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में सख्ती बढ़ा दी है। हाल ही में की गई बड़े पैमाने की सैंपलिंग में कई खाद्य पदार्थ लैब टेस्टिंग में फेल पाए गए, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी। आपको बता दें कि विभाग ने 19 रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इनमें खराब गुणवत्ता का सामान बेचने और साफ सफाई न रखने के मामले शामिल हैं। प्रशासन ने एडीएम कोर्ट में भी 19 व्यापारियों के खिलाफ वाद दायर किए हैं। विभाग की टीम ने जिले भर में छापेमारी और निरीक्षण के दौरान कई खाद्य प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए। वह आपको बता दें कि संदिग्ध खाद्य पदार्थ नष्ट कराए गए और किचन में गंदगी रखने वाले 11 और खराब मिठाई, दूध, घी व पनीर बेचने वाले 8 व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई की गई।
दिए गए थे और बड़े उच्च अधिकारी द्वारा भी कि चार धाम और कांवड़ को दृष्टि रखते हुए हमारे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की स्पेशल टीम बनाई गई थी। पूरे संपूर्ण जनपद में लगातार निरीक्षण एवं सैंपलिंग कार्रवाई की गई थी और गत माह हमारे जून में जो हमने चार धाम को दृष्टि में रखते हुए 19 केस हमने माननीय न्यायालय में दायर किए हैं, एडीएम न्यायालय में, जिसमें से कि 11 केस तो ऐसे हैं जो अनहाइजीनिक कंडीशन में, जिनके द्वारा साफ सफाई का और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निर्देश का पालन नहीं किया गया, दायर किए गए। और 8 केस हमारे सैंपल जो हमने पिछले अभी 5-6 महीने पहले जो सैंपल लिए गए तो रिपोर्ट आने के बाद और जो नोटिस दिए गए उसका जवाब सही न देने के कारण 8 केस हमने मिठाई, दूध, दुग्ध पदार्थ और स्वीट्स के दायर किए। टोटल 19 केस हमने माननीय न्यायालय में इस महीने दायर किए। चार धाम और कांवड़ को लगातार दृष्टिगत रखते हुए ये कार्रवाई हमारे कंटिन्यू जारी रहेगी। अभी एक कांवड़ को दृष्टि रखते हुए फूड सेफ्टी अफसर को हमने निर्देश दे दिए गए कि जो भी खाद्य स्टॉल, जो परमानेंट स्टॉल है, उनका तो हम लगातार निरीक्षण कर भी रहे हैं और लाइसेंस भी चेक कर रहे हैं और वो डिस्प्ले बोर्ड भी जारी कर रहे हैं। अपने टोल फ्री नंबर भी, जो हमारे टोल फ्री नंबर है, जो शिकायत की जा सकती है, उसको हमने चस्पा किए गए हैं। लेकिन जो स्टॉल इस टाइप के आएंगे, जो टेम्परेरी स्टॉल आएंगे अपने कांवड़ के दौरान, उसके लिए हमारी स्पेशल कार्य योजना है कि उस पर हम लोग लगातार निरीक्षण भी करेंगे और ज़रूरत के अनुसार जहाँ आवश्यकता हो सैंपल भी लिए जाएंगे और फूड सेफ्टी ऑन व्हील के लिए हम डिमांड करेंगे, जिसका मौके पर ही जांच की जाएगी सैंपलों की। उसके लिए भी हम अपने उच्च अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि कांवड़ दौरान FSW भी यहाँ पर तैनात की जाए, जिससे कि मौके पर ही जाँच की जाए खाद्य पदार्थों। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने प्रेस वार्ता में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2026 के आधार पर राज्य में यह प्रक्रिया संचालित की जा रही है। 8 जून से 7 जुलाई तक गणना पत्रों के वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया जाना है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी बताया कि 70,98,501 फॉर्म डिजिटाइजेशन किए जा चुके हैं। प्रक्रिया के तहत 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होगा। वहीं 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे आपत्तियां दर्ज की जाएंगी, जबकि 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। उन्होंने राजनीतिक दलों से सहयोग और 100% बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की अपील भी की है। 8 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में SIR अभियान के अंतर्गत BLO के द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वर्तमान प्रगति के अनुसार पूरे प्रदेश में 100% फॉर्म वितरित करने की कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और 79 लाख मतदाताओं में से अभी 71,16,000 मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज करने में सफलता भी पाई हुई है। अभी 8,41,000 मतदाताओं को अनकलेक्टेबल श्रेणी में रखा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 8,41,000 मतदाताओं में से 1,24,000 मतदाता ऐसे हैं जो मृत श्रेणी में पाए गए हैं, तो उनका फॉर्म 7 भरकर डिलीट करने की कार्रवाई भविष्य में किया जाएगा। और साथ में हमारे जो ऐसे मतदाता हैं जो वहाँ पे एब्सेंट दिखाई दे रहे हैं, अपने पते पर उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे 1,66,000 मतदाता इस श्रेणी में पाए गए हैं और कुछ मतदाता अपने वर्तमान पते से अन्य पते पर शिफ्ट हो गए हैं, तो उनकी भी जानकारी हमको वहाँ के BLO के द्वारा दिया गया है। इसमें 4,80,000 मतदाता शिफ्टेड श्रेणी में भी पाए गए हैं। हमने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक करते हुए उनको अवगत कराया है कि इन 8,40,000 मतदाताओं की आप सूची को प्राप्त करें और अपने BLA के माध्यम से उनका सत्यापन करें, उनके बारे में परीक्षण करें। अगर कोई मतदाता अपने वर्तमान पते पर या किसी अन्य पते पर निवासरत है तो उनसे ये फॉर्म भरवाकर आप BLO को उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि इन 8,41,000 मतदाताओं के संबंध में भी उचित। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून की बेटी रिया थापा को न्याय दिलाने और छात्रों के अधिकारों की आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं ने शहर में मशाल जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, युवा, अभिभावक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था, जवाबदेही तथा छात्रों के सम्मान की मांग उठाई। उन्होंने रिया थापा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की। वह आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इसमें छात्रों और युवाओं का भारी उत्साह देखने को मिला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। आज उनकी वजह से नीट का पेपर जो लीक हुआ और पूरे देश में जिस तरीके से पिछले 10 साल में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलित हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं और केंद्र सरकार है उसकी वजह से आज जो 21
स्टूडेंट ने उन्हें सुसाइड करा, आत्महत्या करी, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं करा रही। वो पेपर लीक इस देश में लगातार होते जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने हम सब लोगों को एक जिम्मेदारी दी। हम छात्रों की आवाज़ को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, सड़कों में जा रहे हैं और हम लोग सरकार के खिलाफ एक मुहिम खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इस देश का युवा चाहता है, इस देश का बच्चा चाहता है कि भ्रष्टाचार बंद हो, पेपर लीक बंद हो और उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ये सरकार ने करे। आज हम अपने प्रदेश की होनहार बेटी रिया थापा को श्रद्धांजलि देते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।